गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। आज हम आपको उस मोटिवेशन की ओर ले जाने वाले हैं जिससे आपको 110% सफलता मिलेगी। देखिए, कोई भी इंसान है ना जो अपनी लाइफ में एक मंजिल पाना चाहते हैं और मंजिल पाना चाहते हैं और वो मंजिल पाने के लिए ना वो अपना वर्क को किसी और पे डिपेंड छोड़ देते हैं। यानी कोई भी इंसान आज इतना आलसी हो गया है ना कि अपना काम करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपका काम में 50% का गिरावट आ जाता है। दैट मीन्स वो काम को 50% होने की संभावना हो जाती है। दैट मीन्स ये 50% हो सकता है और 50% नहीं हो सकता, यानी दो भागों में बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी मंजिल पाना चाहते हैं या तो किसी भी एरिया में आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आप खुद पे विश्वास कीजिए और खुद काम कीजिए। क्योंकि जो इंसान खुद मेहनत करेगा ना तो उस काम को होने में 110% बिलीव होता है, यानी वो काम को जो है ना सफल होने में 110% श्योर होता है। ओके, इस स्टोरी को आपको जो है ना हम एक दूसरे स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि आप लाइफ में सफलता कैसे पाएंगे। दैट मीन्स आप जो सोच रखे हैं ना उस सोच को कैसे पूरा कर पाएंगे। अगर कहा जाता है कि कोई इंसान अगर खुद पे भरोसा करके खुद मेहनत करना चालू कर देगा तो वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं, या तो हो पाएगा तो क्यों हो पाएगा, इसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं एक स्टोरी के माध्यम से। आप गौर से मात्र 2 मिनट इस स्टोरी को सुनेगा ना आपका लाइफ बदल देगा और आप जो हम स्टोरी के माध्यम से कहने जा रहे हैं उस बात को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो क्या जानते हैं आप, हम एक स्टोरी, मात्र छोटा सा स्टोरी की चर्चा करने जा रहे हैं। एक पक्षी था और एक किसान था। दैट मीन्स एक चिड़िया और किसान की स्टोरी लेकर हम आपको जो है ना इस बात को प्रूफ करने वाले हैं। कहा जाता है कि एक किसान के खेत में एक चिड़िया अपना घोंसला बनाया था। एक किसान के खेत में जहां पे पौधा उग रहा था उसमें चिड़िया अपना घोंसला बनाया था। उस घोंसले में जो है चिड़िया 2 बच्चे का जन्म देती है। जब वो 2 बच्चा उस घोंसले में रह रहा था तो उसके भोजन के लिए जो उसकी माँ थी, दैट मीन्स जो चिड़िया थी, वो कहीं बाहर चली जाती है दाना लाने के लिए। जब उसकी माँ दाना लेकर आती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन हाँ, जब माँ नहीं होती है घोंसला में तो दोनों बच्चे बहुत उदास रहते हैं, बहुत। क्योंकि आप जानते हैं कि घर में अगर माँ नहीं होगी तो उदासी नहीं आएगी तो क्या खुशी आएगी है? उसी प्रकार वो बच्चे था, जब माँ दाना लाने चल जाते थे तो वो बच्चे बहुत उदास हो जाते थे, और जब माँ दाना लेकर आती थी बच्चे बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे, और जो दाना लाती थी माँ उसको वो खाते थे। ओके, एक दिन की बात है कि एक दिन जब माँ दाना लाने चल गई थी तो उस खेत में दोनों बच्चे अकेले रह रहे थे। तो उस बीच किसान आया उस खेत में और किसान बोल रहे थे कि फसल अब तैयार हो गया है, हम अपने बेटे को इस फसल को काटने के लिए बोलेंगे। यह बात गौर से चिड़िया के जो बच्चे थे दोनों ना सुन रहे थे, ठीक ना। जब माँ आई तो वो दोनों बच्चे एक साथ बोलने लगे, माँ आज किसान आया था और वो इस तरह की बातें कर रहा था। तो माँ बोली, तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोग फिक्र मत करो, फसल अभी नहीं कटेगी। बच्चे है जो थोड़ा सा उदास रहने लगा कि माँ ऐसे बोलती है और किसान है जो फसल काटने के लिए बोल रहे हैं। सही ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन जब माँ चल गई दाना लाने के लिए तो दूसरे दिन भी किसान फसल नहीं काटा। जब दूसरा दिन फसल नहीं काटा तो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो सोच गया कि अब फसल नहीं कटेगी, माँ सही बोलती है, और वो विफिक्र रहने लगा। एक हफ्ते बाद फिर किसान आते हैं और फिर उसी तरह की बातें करते हैं कि फसल तैयार हो गया है, अभी काट भी नहीं पाए हैं। अगली बार नौकर को जाके बोलते हैं कि फसल काट डालेगा। फिर माँ आती है, बच्चे बहुत उदास रहते हैं। माँ उदासी का कारण पूछती है तो फिर बच्चे दोनों एक ही बार बोलते हैं, माँ आज फिर किसान आया था और बोल रहे थे इस बार हम नौकर को बोलेंगे फसल काटने के लिए। फिर उसी तरह की बातें करती है माँ कि बेटा तुम लोग फिक्र मत करो, फसल अभी नहीं कटेगी। बच्चे है जो फिर बेफिक्र हो जाती है
कि माँ इतना दावे के साथ कैसे बोलती है कि फसल अभी नहीं कटेगी, ये कैसे जानते हैं। वो बेफिक्र रहने लगा। एक हफ्ते के बाद फिर किसान आया और इस बार बोल रहे थे कि अबरी खुद हम कल फसल काटेंगे। तो जब माँ आई दाना लेकर तो फिर दोनों बच्चे एक साथ बोलने लगे, माँ आज फिर किसान आया था और बोल रहा था कि अबरी बार खुद फसल काटेंगे। तब माँ कहती है कि हाँ अबरी बार फसल कट जाएगी। अब हम लोग जो दैट मीन्स अब हम लोग अब एक दूसरे स्थान पर चलते हैं और बच्चे को उसकी माँ है जो दूसरे स्थान पर ले जाती है। अब बच्चे पूछते हैं माँ से कि माँ आप बताइए, क्या आप जो है ना इतना विश्वास के साथ कैसे कहते हैं कि फसल नहीं कटेगी, और आज जो है ना आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह दे कि हाँ आज फसल कट जाएगी, आप इस बात को कैसे जान पाते हैं। तब माँ कहते हैं हाँ इसके पीछे कोई रीजन है। वही रीजन है कि अगर कोई इंसान किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है ना, तो वो काम को होने में 50% हो जाती है। यानी उस काम को होना 50% का चांस होता है, वो हो सकता है या ना भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन आज किसान खुद से काम करने का बोध किया, यानी खुद से उस काम को करने का निर्णय लिया, तो यह काम 100% होगा, इसलिए हमने वहां से भागा। उसी प्रकार हम लोगों के लाइफ में ये जज्बात है, ये बात आती है कि अगर हम लोग जब तक किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हम लोग 100% सफल नहीं हो पाते हैं। और जिस दिन हम लोग अपने बात पे आ जाते हैं, अपने जिद पे आ जाते हैं, खुद से करने का ठान लेते हैं, उस दिन हम लोग सफल हो जाते हैं। यही सफलता का राज है। ओके, जैसे जब हम लोग 7, 8, 9 में पढ़ा करते थे तो हम लोग नोट्स खुद नहीं बनाते थे, दोस्तों से मांगा करते थे कि दोस्त नोट्स लेते आना, और वो इस नोट्स को देने में बहुत टाइम ले लेता था। दैट मीन्स समय से नहीं दे पाता था, और समय से नहीं दे पाने के कारण हम लोग का जो है ना एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता था। और जब हम लोग 10th और 12th में पढ़ने लगे तो वो नोट्स को हम लोग खुद बनाया करते थे, तो हम लोग का जो है ना एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा आता था, और हम लोग एकदम 110% जो है ना बिलीव रखते थे कि इस बार हम लोग को इतना मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना खुद से मेहनत करके उस नोट्स को बनाया। ओके, तो इंसान को कुछ भी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमको किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक काम को खुद करेंगे तो उसका जो है ना सफलता 110% सेफ है, श्योर होता है। इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम को करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद को मेहनत करना चाहिए, ठीक ना। बस किसी का ऐसा मार्गदर्शन ही हमको लाइफ में सफलता दिलाती है। थैंक यू सो मच। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके, इस तरह के मोटिवेशन आपको डेली मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच।